होली भैया दूज की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभकर्मा ही अष्टो में स्वागत है। आज भैया दूज के दिन सुनते हैं भैया दूज की कथा। हमारे हिंदू धर्म में भाई दूज का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भाई दूज को भ्रात द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में भाई दूज का विशेष महत्व है। यह भाई बहन के बीच स्नेह के बंधन को मजबूत करता है। इस साल होली दूज जो है वह 27 मार्च को है, यानी कि आज के दिन है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन पर पहले अपने भाई को राखी बांधती हैं, जबकि भाई दूज पर सिर्फ तिलक लगाने की परंपरा हमारे शास्त्रों में प्रचलित है। इस दिन जो द्वितीया तिथि है वह शाम को 5 बजे तक है, यानी कि 27 मार्च को शाम को 5 बजे तक द्वितीया का मुहूर्त है। तो इस दिन आप शाम को 5 बजे तक अपने भाई का तिलक कर सकते हैं। जिस तरह से दीपावली के बाद भाई दूज मनाकर भाई की लंबी आयु की कामना की जाती है और उसे नर्क की यातनाओं से मुक्ति दिलाने के लिए उसका तिलक किया जाता है, उसी प्रकार होली के बाद भाई का तिलक करके होली की भाई दूज मनाई जाती है, जिससे उसे सभी प्रकार के संकटों से बचाया जा सके। शास्त्रों के अनुसार होली के अगले दिन भाई को तिलक करने से उसे सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। इसी से प्रचलित कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके एक पुत्र और पुत्री थी। बुढ़िया ने अपनी पुत्री की शादी कर दी। एक बार होली के बाद भाई ने अपनी माँ से अपनी बहन के यहाँ जाकर तिलक कराने का आग्रह किया, तो बुढ़िया ने अपने बेटे को जाने की इजाज़त दे दी। बुढ़िया का बेटा एक जंगल से गया जहाँ उसे एक नदी मिली। उस नदी ने बोला कि मैं तेरा काल हूँ और मैं तेरी जान ले लूँगा। इस पर बुढ़िया का बेटा बोला, पहले मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ, उसके बाद तो मेरे प्राण ले लेना। इसके बाद वह आगे बढ़ गया। उसे एक शेर मिला। बुढ़िया के बेटे ने शेर से भी यही कहा। के बाद वह थोड़ी दूर चलता है तो उसे रास्ते में एक सांप मिल जाता है। सांप ने भी उससे यही कहा कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मैं तुम्हें डसूंगा। लेकिन उसने कहा कि कोई बात नहीं, पहले मैं अपनी बहन से मिलके आ जाऊँ, तिलक करा लूँ, उसके बाद तुम मुझे डस लेना। जिसके बाद वह अपनी बहन के घर पहुँचता है। उस समय उसकी बहन सूत काट रही थी और उसे उसका भाई पुकारता है, तो वह उसकी आवाज़ को अनसुना कर देती है। लेकिन जब भाई दोबारा आवाज़ लगाता है तो उसकी बहन बाहर आ जाती है। इसके बाद उसका भाई तिलक करवाकर दुखी मन से चलने के लिए तैयार हो जाता है। इस पर बहन उसके दुख का कारण पूछती है और भाई उसे सब कुछ बता देता है। उस बुढ़िया की लड़की कहती है कि रुको भाई, मैं पानी पीकर आती हूँ, और वह एक तालाब के पास जाती है जहाँ पर उसकी बहन को एक बुढ़िया मिलती है और वह उस बुढ़िया से अपनी समस्या का समाधान पूछती है। इस पर बुढ़िया कहती है कि यह तेरे ही पिछले जन्मों का कर्म है जो तेरा भाई भुगत रहा है। अगर तू अपने भाई को बचाना चाहती है तो उसकी शादी होने तक वह हर विपदा को टाल दे, तो तेरा भाई बच सकता है। इसके बाद वह अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि मैं तुझे घर छोड़ने के लिए चलूँगी। और वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। उसकी बहन शेर के आगे मांस डाल देती है। उसके बाद आगे दोनों बढ़ जाते हैं और जब सांप मिलता है तो वह उसके सामने दूध दे देती है और अंत में उन्हें नदी मिलती है, जिस पर वह ओढ़नी डाल देती है।
प्रकार वह अपने भाई को बचा लेती है। इसी से संबंधित शास्त्रों में एक और पौराणिक कथा मिलती है जो कि यमदेव और उनकी बहन यमुना से संबंधित है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। उनके एक पुत्र यमराज और एक पुत्री यमुना थी। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे। यमुना ने बार बार यमराज को अपने घर आमंत्रित किया, लेकिन काम की अधिकता के कारण वह अपनी बहन से मिलने नहीं आ सके। एक दिन यमुना ने यमराज से यह वादा किया कि वह कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया तिथि को उनके घर आएंगे, लेकिन यमराज को यमुना के घर जाने में थोड़ी झिझक होने लगी, क्योंकि यम लोगों के प्राणों को हरते हैं। ऐसे में उन्हें कोई अपने घर नहीं बुलाता, लेकिन अपनी बहन को दिए गए वचन के कारण वह यमुना के घर चले जाते हैं। यमुना अपने भाई यम को देखकर बहुत ही प्रसन्न होती हैं और उनका आतिथ्य सत्कार करती हैं। यमुना ने अपने भाई के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए। अपनी बहन की सेवा भावना देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने उनसे वरदान मांगा कि वह हर साल इसी तिथि को मेरे घर भोजन करने आएंगे। यमराज ने भी तथास्तु कहकर अनेक उपहार दिए। माना जाता है कि उसी दिन से भाई दूज की परंपरा प्रारंभ हो गई। इस कथा को सुनने से तथा सुनाने से यमदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है और माता यमुना के साथ उनके भाई यमदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है।